अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और वो है मुल्क में बनने वाले कार्डिक स्टंट्स की एक्सपोर्ट्स का आगाज। जी हां, पाकिस्तान में दिल के अंदर डलने वाले स्टंट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। अब ये सालाना कोई 50 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है जो दिल से मुतल्लिका मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाती है। तो अगर हम वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस का जिक्र करें तो 600 बिलियन डॉलर्स की सालाना मेडिकल डिवाइसेस दुनिया भर में बिकती हैं। तो पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो हमें छोटे मोटे सर्जिकल आइटम्स की बजाय मेडिकल डिवाइसेस में आना होगा ताकि हम खसारे खत्म कर सकें, जॉब्स बढ़ा सकें। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, करतारपुर राहदारी जो कि सिखों को पाकिस्तान में उनके करतारपुर गुरुद्वारे तक लाती है, उसके एग्रीमेंट में मजीद 5 साल की तौसीक कर दी गई है। अब 2029 तक हमारे सिख यात्री बासानी करतारपुर आ सकेंगे। आज की वीडियो में बताएंगे कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में कितने लाख करतारपुर के रास्ते तमाम सिख यात्री आए थे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और वो है मुल्क में बने हुए कार्डिक स्टेंट्स की एक्सपोर्ट। जी हां, पाकिस्तान में बने हुए दिल के अंदर डलने वाले स्टेंट्स ईरान, अफगानिस्तान और अफ्रीकी ममालिक को एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्री ये काम कर रही है वो एक शिफ्ट में काम कर रही है। जैसे जैसे ये ऑर्डर्स बढ़ेंगे ये 3 शिफ्टों पर कन्वर्ट हो जाएगी। इस वक्त सिंध के अंदर बहुत बड़ा एक इदारा NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और CMH, इन दोनों के अंदर ये स्टेंट्स मरीजों में कामयाबी से डाले जा रहे हैं और ये बहुत सस्ते भी हैं। किस तरह? जो बेयर मेटल स्टेंट है उसकी कीमत सिर्फ 25,000 रुपये है। उसी तरह का जो इंपोर्टेड एक स्टेंट है वो 1,50,000 रुपये का आता है, यानी समझ लीजिए 6 गुना कीमत में सस्ता है पाकिस्तानी स्टेंट। अब इस तमाम मामले के लिए हुआ क्या? वफाकी हुकूमत ने 2020 के अंदर नस यूनिवर्सिटी को मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट सेंटर बनाने के लिए एक 33 करोड़ रुपए की ग्रांट दी ताकि ऐसा सेंटर बनाए यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर मुख्तलिफ मेडिकल डिवाइसेस बनाई जा सकें। तो वहां पर ये कार्डिक स्टेंट्स बनाना शुरू हुए हैं। अभी बेयर मेटल है, अब इस इदारे के पास ये सलाहियत भी है। ये ड्रग एलूटिंग स्टेंट भी बना सकते हैं, फिर ये बैलून कैथेटर्स होते हैं उनको भी बना सकते हैं। अब ये कोई छोटी मार्केट नहीं है। हमने आपको पहले बताया कि जो दिल के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस लगती हैं वो सालाना कोई 50 बिलियन डॉलर से ज़ायद मालियत की होती हैं। तो उसको टैप करना पाकिस्तान के लिए वक्त की आम ज़रूरत है। कैसी बात है कि हम छोटा सा दिल में डलने वाला स्टेंट भी इंपोर्ट कर रहे थे और हमारे लोग अफोर्ड ही नहीं करते थे। और फिर वैसे मेडिकल डिवाइसेस की जो मार्केट है वो 600 बिलियन डॉलर्स की है। इसके अंदर एक्सरेज भी हैं, MRI मशीनें भी हैं, उसके अंदर CT स्कैन मशीनें भी हैं, न जाने कौन कौन सी मशीन है। तो पाकिस्तान की अब लोकल जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 20 के करीब मेडिकल डिवाइसेस बनाने लग पड़ी हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में भी आ रही है। हुकूमत से गुजारिश की जा रही है कि वो ड्रैब को इस बात पर राज़ी करे कि वो मेडिकल डिवाइसेस बनाने की जो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें एक अहम रिक्वायरमेंट एक ख़ास एकड़ का रकबा होना है, उसको थोड़ा सा कम करे। क्यों? अब जितनी हाईटेक मशीनरी आ गई है आपको बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी लगाने के लिए आपको ख़ास मिकदार के अंदर एकड़ों में ज़मीन चाहिए, उस तरह इन छोटे मेडिकल डिवाइसेस को बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह के रेगुलेटरी मसाइल जो हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है और इस तरह की चीज़ों को मौका दिया जाता है तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग छोटी मोटी सर्जिकल आइटम्स बनाने की बजाय इस तरह का हाई टेक इक्विपमेंट बनाएं तो पाकिस्तान के बहुत सारे खसारे कम होंगे। और एक चीज़ और हुकूमत के करने की ये है कि मुल्क के अंदर अब इन अमराज को रोकने का बंदोबस्त करना चाहिए। दिल के अमराज कैसे रुक सकते हैं या आप अपने इनफरादी तौर पर किस तरह दिल के मरीज़ बनने को रोक सकते हैं, इस तमाम कोशिश को हुकूमती सतह पर किया जाना चाहिए। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं हमेशा आपको बहुत बेहतरीन चैनल रेकमेंड करता हूँ, हमारे दोस्त डॉक्टर सैयद जावेद सब्जवारी का।
इस YouTube चैनल पे जाएं, आपको दिल से मुतल्लिका ऐसी ऐसी नायाब इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके अपने लिए, आपके ख़ानदान वालों के लिए, आपके घर में मौजूद दिल के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। करतारपुर हदारी जो 2019 में खोली गई ताकि सिख यात्री पाकिस्तान आ सकें वीज़ा फ्री और यहाँ पर अपने करतारपुर और फिर बाबा गुरु नानक के उस जगह का दीदार कर सकें जहाँ पर वो अपने आखिरी लम्हात गुजार कर गए। तो उस राहदारी का एग्रीमेंट इस महीने ख़त्म हो रहा था, उसे मज़ीद 5 साल एक्सटेंड करके 2029 तक बढ़ा दिया गया है। अब हुआ क्या, सिख साल से पाकिस्तान से डिमांड कर रहे थे कि ये करतारपुर के ऊपर राहदारी बनाई जाए ताकि हमें किसी किस्म का वीज़ा लेकर और लंबा रास्ता तय करके ना आना पड़े। पाकिस्तान ने डिमांड पूरी तो की, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिखों ने उस बड़ी मिकदार में आना गवारा ही नहीं किया जिस मिकदार में आना चाहिए था। पाकिस्तान ने उनको 5000 रोज़ाना के हिसाब से कोटा अलॉट किया कि हर रोज़ 5000 इंडियन सिख जो हैं वो इस रास्ते से करतारपुर आ सकते हैं। लेकिन ये 1000 से भी कम रोज़ाना की औसत के हिसाब से आते हैं। अब अगर बात करें गुज़िश्ता 3 सालों की, तो इन 3 सालों में सिर्फ 1,92,000 सिख यात्री करतारपुर के रास्ते पाकिस्तान आए। हालांकि हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा सिख यात्रियों के आने की गुंजाइश है। इंडियन साइड पे बहुत बड़ा टर्मिनल है, वहाँ पर को 50 काउंटर्स लगे हुए हैं, जैसे कस्टम के काउंटर होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा सेटअप है और दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पाकिस्तान ने बनाया है। मैं हैरान हूँ कि सिख इस मुतालिक क्यों पैशनेट नहीं है। अब सिख एक एलिगेशन लगाते हैं कि पाकिस्तान ने $20 की फ़ी रखी हुई है, तो जनाब $20 इंडियन रुपयों में सिर्फ 1681 रुपये बनते हैं। ये इतनी छोटी अमाउंट है जो आपके आने वाले किराए से भी कम है। तो दुनिया भर में जहाँ भी हम मुक़द्दस मकामात का दौरा करते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ पर कॉस्ट लगती है। मुसलमान उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, सऊदीया उनसे वीज़े के पैसे लेता है, टिकट्स के पैसे लेता है, रहाइश के पैसे लेता है। तो आप कहीं भी चले जाएं तो फ्री तो कुछ नहीं होता। तो ये मामला एक अच्छा ज़रूर है कि हमने 5 साल इसको एक्सटेंड किया है, लेकिन हमारे सिख भाइयों को भी चाहिए कि अगर उन्होंने हमसे इतना बड़ा इनिशिएटिव दिलवाया है तो वो ख़ुद भी इसको अवेल करें और फिर पाकिस्तान की इस काविश को सराहें। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अब तो दरिया रावी के ऊपर 420 मीटर लंबा पुल भी मुकम्मल कर लिया है ताकि यात्रियों को आने और जाने में प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ वहाँ मौजूद बाबा गुरु नानक की 62 एकड़ ज़मीन जहाँ पर वो अपने दौर के अंदर काश्तकारी किया करते थे, उसे मुख्तस किया गया है वहाँ पर गंदम उगाने के लिए, वहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट्स उगाने के लिए, ताकि वो फ्रूट्स और वो गंदम बतौर प्रसाद इन तमाम यात्रियों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की काविश है। अब देखते हैं हमारे सिख भाइयों से क्या रिस्पॉन्स आता है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।